कुबेरेश्वर धाम में यही वो शिला है जिसकी पूजा की जाती है। चलिए शुरू से देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवी की दुनिया में। और आज देवी निकल गई है सीहोर के लिए, जहां हम जा रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुबेरेश्वर धाम में दर्शन करने। और हमारे साथ है शिवी की मम्मा, शिवी के मामा और शिवी नहीं देवी हमारे हाँ ठीक है, एडिट हो जाएगा। हमारे साथ है देवी के मामा, देवी हमारे साथ है देवी के मामा, देवी की मम्मी और देवी की नानी और देवी के पापा भी। तो आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। तो भैया इंदौर से हम निकल गए थे कुबेरेश्वर धाम के लिए, और भोपाल रोड के जो नज़ारे हैं हरियाली के साथ बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको लगते हैं। अगर आप भोपाल रोड कभी गए हैं तो आपने देखे होंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारे के साथ हम सीहोर के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने पर हमें यह एक झांकी नज़र आती है जो शायद गणेश जी के डेकोरेशन के लिए ले जाई जा रही थी। और इसी से हम आगे बढ़ते हैं कुबेरेश्वर धाम के लिए। यहाँ पर हम आ जाते हैं देवास टोल पर। और तो अभी हम सीहोर के टोल पे आ गए हैं, और देवी के मान सम्मान में यहाँ पे देखो अभी टोल भी नहीं लेंगे हमसे, ये ऐसे गेट खोल देंगे। देखा, ये वीआईपी है। नहीं, फास्टैग लगाए ना। ये भाई हमारा हमेशा पोपट करने में लगी रहती है, फास्टैग लगाए ना। हाँ। तो हम पहुंच गए थे कुबेरेश्वर धाम पर, और यहीं से लेफ्ट टर्न लेने पर हम कुबेरेश्वर धाम के लिए अंदर हो जाएंगे। तो चलिए हम कुबेरेश्वर धाम की गलियां भी आपको दिखाते हैं। तो देवी पहुंच गई है अब कुबेरेश्वर धाम की गलियों में। तो नज़ारा देखिए कुबेरेश्वर धाम के। अंदर कुछ ही दूरी पर चलने पर वो धाम आ जाएगा, और उसी बीच में बहुत सी दुकानें, बहुत से होटल मिलते हैं, और सभी मंदिरों पे, सभी घरों पे प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ फोटो लगे हुए हैं। हमने लगा दी, हमारी पार्क कर दी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ मंदिर के लिए। तो चलो चलते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं होटलों पर, घरों पर, सभी जगह पर प्रदीप मिश्रा जी के फोटो लगे हुए हैं। यहाँ पर पूरा भक्तिमय माहौल रहता है। और ये जो शिवलिंग का पीछे वाला जो एरिया, जो शिवलिंग भी बन रहा है, और यहाँ पर फाइनली हम पहुँच गए हैं कुबेरेश्वर धाम के द्वार पे। शिवाय ये वही द्वार है जहाँ से कुबेरेश्वर धाम में प्रवेश किया जाता है। तो फाइनली हम कुबेरेश्वर धाम पहुंच चुके हैं देवी के साथ में, और आइए दर्शन करिए। तो ये नज़ारा है पूरा कुबेरेश्वर धाम का। और यहाँ सावन का महीना था तो बहुत सी कावड़ भी यहाँ पड़ी हुई थी। यहाँ पर मिश्रा जी ने अपने पिताजी के नाम पर एक बहुत ही प्यारा हॉस्पिटल भी बनवा कर रखा हुआ है। और लोगों को पानी की टंकियाँ लगती है, लेकिन यहाँ इतना पानी लगता है कि यहाँ पर टैंकर लगा रखे हैं पानी के। तो अभी हम मंदिर के बैक साइड से जा रहे हैं, और रुद्राक्ष की लाइन यहाँ लगेगी। यहाँ पे रुद्राक्ष मिलेगा, तो हम रुद्राक्ष लेने जा रहे हैं देवी के साथ। तो ये मामा जी हैं, इसके किस्सी मामा बोलते हैं इसको। ये हर किसी को किस्सी देते रहते हैं, और बाबू को सबसे ज़्यादा देते रहते हैं। ये देखो, ये लगी हुई है रुद्राक्ष की लाइन। और यहाँ से हम आगे चलेंगे तो कुछ दूरी पर हमें जैसे वोट पे हाथ पे साइन लगती है ना, वैसे साइन लगाएंगे। टुकुर जा रहे हैं हम रुद्राक्ष वितरण के लिए। और ये उनकी माता जी उनका पर्सनल ब्लॉग चलाते हुए चल रही है। देखिए आगे नानी जी चल रही है, और हमारे पीछे ये शैतान मामा चल रहा है। यहाँ पूरे रास्ते मिश्रा जी के सुविचार लिखे हुए हैं। मुस्कुराइए, कुबेरेश्वर धाम में है सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। और इसी के साथ देवी जी है हमारी, उनकी नानी के साथ। और यहाँ पर हमें लग गया है निशान, और यहाँ हमारे हाथ में आ जाता है दिव्य रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष लेकर हम आगे बढ़ते हैं देवी को। और हम सभी को वैसे एक रुद्राक्ष मिला है, और इस रुद्राक्ष को लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। देवी को भी एक रुद्राक्ष मिला है, देखिए। तो रुद्राक्ष लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और अब आपको कुबेरेश्वर धाम के जो मंदिर और कुछ अन्य जगह है वहाँ के दर्शन करवाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। ये पूरा नज़ारा है कुबेरेश्वर धाम का, जहाँ पर मंदिर, आश्रम, हॉस्पिटल, गौशाला और ये सभी बना है। विष्णु जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति भी वहाँ पर है। और इसी के साथ ये जो लोग ठहरे हुए हैं, जो कुछ मन्नत मांगते हैं ना कि हम मन्नत पूरी हो जाएगी तो 6 दिन वहाँ, 7 दिन वहाँ रुकेंगे, इस तरह से आकर यहाँ पर रुकते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ उनके रुकने के लिए, स्नान घर वगैरह सभी यहाँ पर कर रखा है। और ये रास्ते से हम जा रहे हैं भोजनशाला के लिए। हम लगे अभी कुबेरेश्वर धाम के अन्य क्षेत्र में भोजन की तलाश में निकल रहे हैं, और लाइन अभी लंबी है। तो देखते हैं कितनी देर में हमें प्रसाद मिलता है। तो भैया थाली लेकर हम इंतज़ार कर रहे थे अपने नंबर का, और लाइन धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी, और हम भी उसी लाइन के साथ धीमे धीमे आगे चल रहे थे। यहाँ देखा तो बहुत सा राशन दान में आता है, जो इस तरह से आप सभी के सामने पड़ा रहेगा। और चलते चलते हम करीब आ गए हैं अब अपने भोजन के। तो यहाँ पर हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं आज भोजन में क्या क्या है।
तो सबसे पहले आ जाती है हमारी प्लेट में ये खिचड़ी, और बहुत ही प्यारा टेस्ट है खिचड़ी का भी। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें मिल गई है ये दाल, और दाल से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें मिल रही है सेव। और भैया इंदौरियों को सेव मिल जाए तो इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। तो हमें यहाँ ये सेव और मिक्सचर मिक्स किया हुआ ये मिल गया है यहाँ पर। और यहाँ से आगे बढ़े तो बर्फ़ी भी मिल गई है भाई साहब, मिठाई में बर्फ़ी मिली है। और अब नंबर है रोटियों का, तो ये रोटी मिल गई है। और अब ऐसा है कि आप अपनी जगह ढूंढें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो भैया यहाँ हम अपना स्थान ग्रहण करके शुरू करते हैं भोजन। देवी का भी भोजन शुरू हो गया है, और कुछ ही देर में भोजन समाप्त करके यहाँ का ये नियम है कि बर्तन आपको खुद ही धोकर खुद ही बर्तन की जगह पर रखना। हम आ जाते हैं बर्तन धोने के लिए, यहाँ पर हम बर्तन धो के रख देते हैं उसे अपने स्थान पर, पुनः साफ़ सुथरा करके एकदम चकाचक। और ये हमने बर्तन को रख दिया और निकल गए हैं बाहर के लिए। और आप बाहर जब आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर पूरा खुला मैदान है, और पीछे अभी कंस्ट्रक्शन का काम और भी चल रहा है। और सावन का महीना था तो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो कावड़ है, कावड़ की बहुत पहाड़ जैसे, ये देखिए हमारी देवी जी आ गई है। और देवी जी से आप मिलिए, और देवी जी से मिलने का था हम चलते कावड़ देखने के लिए। कावड़ का पहाड़ यहाँ पर लगा था, क्योंकि यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की बहुत बड़ी कावड़ एक निकलती है सावन में, और वो आई थिंक सीहोर से चल के और यहाँ कुबेरेश्वर धाम में आती है। और कुबेरेश्वर धाम में जो कावड़ है सभी यहाँ पर रखी है। देवी जी को इस बीच में प्यास लग गई है, और अब हमारे कंधे की सवारी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देवी जी हमारे कंधे पे विराजित है, और हमने प्रस्थान किया है अब घर की ओर। और कुछ नज़ारे देखते देखते हम जाएंगे घर की ओर अपने। और ये है कि हमारे कंधे पर, पिता के कंधे पर बेटी बहुत ही आनंदमय रहती है, क्योंकि अपने मन से कुछ भी करे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि भैया बाप के सर पे बैठे हैं हम। तो यहाँ से आगे बढ़े हैं, यहाँ पर देवी की मम्मी भी आ गई है, और देवी की मम्मी और हम सभी आगे बढ़ रहे हैं घर के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको कि कुबेरेश्वर धाम में और क्या क्या अभी देखने लायक है। तो यहाँ से आगे हम चले, खाली ग्राउंड है, पीछे वाले रास्ते से फिर घूम के हमें बाहर जाना है। और यहाँ पर बहुत सी जनता, बहुत से भक्त आ गए हैं, भीड़ लग चुकी है। और यहाँ पर अब हम जाएंगे, जो मैंने आपको शुरू में शिला बताई थी, शिला पे पूजन किया जाता है, उस शिला पे हम पूजन करने के लिए अब जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको धाम में स्टेच्यूज वगैरह देखने को मिलेंगे रामायण से जुड़े हुए। और ये जो मंदिर बना है नेपाल के पशुपतिनाथ की तर्ज पे बना हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे बैरिकेडिंग के अंदर, ये देखिए मेरे बच्चों को, बैरिकेडिंग के अंदर ये जो शिला रखी हुई है, इसी का पूजन अभी यहाँ पर होता है, क्योंकि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अभी यहाँ पर हुई नहीं है। तो ये जो मंदिर के बाहर शिला रखी है वहीं पर पूजा होती है बस। ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट, मतलब गलत मुझे लगा कि यहाँ पर कहीं भी बैठ के पूजा शुरू हो जाती है और उस पूजा के सामग्री को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। और बाहर आते समय हम देख रहे थे कि कावड़, जो हमने आपको बताई थी कि कावड़ के पहाड़ लगे हुए हैं, तो ऐसे 3 से 4 पहाड़ बने हुए थे, बहुत सारी हज़ारों की संख्या में कावड़ थी, जिसे गाड़ियों में भर भर कर लेकर जाया जा रहा था। कहाँ ले जाया जा रहा था ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन वहाँ से उसे साफ़ किया जा रहा था। वहाँ से जेसीबी के माध्यम से उसे भरकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जा रहा था, और वहाँ से कुबेरेश्वर धाम से उसे बाहर लेकर जाया जा रहा था। तो ये सब देखने के बाद हम आगे बढ़े थे। यहाँ पर है प्रवचन हॉल, जहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी कई बार भागवत करते हैं, और कोविड में जब भागवत हुई थी तो यहीं से लाइव की गई थी। और उनके पुत्र जो थे, जब बीच में भी एक इंसिडेंस हुआ था, सर में चोट आई थी, तब उनके पुत्र भी यहीं पर बैठकर जो कथा थी वो किया करते थे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं शिला के पास में, जहाँ पर पूजन किया जाता है। इसी शिला का पूरे भक्त इसी शिला का पूजन करते हैं। अभी क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो इसी को प्रतिष्ठित करके इसी की पूजा शुरू कर दी है। यहाँ पर देवी और उसकी नानी पूजा पाठ कर रही है, और हज़ारों की संख्या में भक्त यहाँ पर बैठे होते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और भक्तों की बड़ी आस्था है इस कुबेरेश्वर धाम को लेकर। कई मन्नतें मांगते हैं और पूरी हो जाने पर यहाँ पर हज़ारों की संख्या में अलग अलग तरह की मन्नत की, हम यहाँ पर 7 दिन रुकेंगे, हम यहाँ पर ये चढ़ाएंगे, ऐसा कार्यक्रम करवाएंगे, इस तरह के आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं। बस एक ये जो है कि पूजा पाठ करके सामान कहीं भी छोड़ दिया जाता है। और पशुपतिनाथ के तर्ज पर बना हुआ ये मंदिर, जिसके ऊपर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भी होना है। और ये देखिए देवी जी अभी जो व्यासपीठ हमने आपको बताई थी उसके दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े हाथी, बड़ा ये जो मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पर बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर की तर्ज पे ये मंदिर बन रहा है, और उसके पीछे बड़ी सी शिवलिंग बनी हुई है। और देवी जी ने भी वहाँ दर्शन करते हुए बहुत ही मस्ता रही थी, नानी के साथ, उनकी मम्मी के साथ बहुत मस्ती भी की उन्होंने वहाँ पर। और देखिए अभी भी कावड़, पूरे सावन के महीने में कावड़ वहाँ पर आती रहती है।
और वहाँ पर जमा होती रहती है। तो ये थे सीहोर के जो कुबेरेश्वर धाम के अंदर के जो दर्शन थे वो पूरे थे। ये मंदिर जिसका निर्माण अब पूरा हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा भी इसमें होना है, बची हुई है। तो प्राण प्रतिष्ठा होने का यहाँ मंदिर के भी दर्शन शुरू हो जाएंगे, तो अगले वीडियो में हम आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए अब यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं। और हाँ, यहाँ पर केले ना यहाँ दर्जन से नहीं मिलते, पहली बार हमने ये देखे कि यहाँ किलो से केले मिल रहे थे, वो हमने लिए। आगे चल रही है हमारे साथ देवी। तो हम चल दिए घर की ओर। जो मंदिरों के दुकानों के पीछे एक तालाब बना हुआ है, वहाँ पर विसर्जन के नाम पे बहुत गंद मचा के रखी है। तो भक्तों जरा निवेदन है कि आप अगर वहाँ पर जाओ तो इस तरह की गंदगी वहाँ पर ना करें। तो हमारे सीहोर के दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। आगे वाली सीट बदल गई है, शिव से यहाँ पे कृष्णा आ गया है और हमारी देवी भी पीछे है। और हम वापस रवाना हो गए हैं मासी के घर के लिए, आस्था के लिए। तो बोलिए श्री शिवाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।